नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राजनीति बड़ी बेरहम होती है, उसकी चाल सपाट नहीं होती है, हमेशा वो टेढ़े मेढ़े चलती है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। कई बार ऐसा दिखता है कि क्या हो रहा है सामने और उसके पीछे जो है कुछ और चल रहा होता है। समाजवादी नेता रघुवंश बाबू नहीं रहे, कल उनका एम्स में निधन हो गया। जाने से 3 दिन पहले यानी 10 सितंबर को उन्होंने एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी थी। एक लालू प्रसाद यादव को जिसमें उन्होंने आरजेडी से रिजाइन की बात कही, दूसरा लिखा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिसमें उन्होंने 3 मांगे रखी, और एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर करारा चोट किया, कैसे वोट तंत्र में तब्दील हो गया लोकतंत्र, टिकट बेचा जाने लगा और परिवारवाद वंशवाद कैसे जो है हावी होता चला गया इसकी, और जो राजनीति का काम था लोगों का सेवा करना उससे हम लोग विमुख हो गए। यानी कि माना यह गया कि उन्होंने बहुत तरीके से ये बताया कि आरजेडी क्यों छोड़ा। उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि जहाँ पे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का फोटो होता था, वहाँ पे एक ही परिवार के 5 लोगों का फोटो होने लगा। तो इससे उनकी टीस और दर्द को समझा जा सकता है। इस बीच में वैशाली में आज उनका गंगा तीर पे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राबड़ी देवी समेत तमाम लोग पहुंचे और पूरा एक तरह से नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल था। वहाँ पे जो तरीका होता है श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धांजलि देने के बाद मनरेगा मैन के जिस तरीके से नारे लगाए गए और उनके अमर रहने के नारे लगे, वो एक तरह से जेडीयू ने उन पे अपना दावा जताया। पिता ने जन्म दिया उसको नमन करो, नमन करो, नमन करो। वंश नहीं है आंधी थे, देश के दूसरे गांधी थे। वंश नहीं है आंधी थे, देश के दूसरे गांधी थे। मनरेगा मैन अमर रहे, मनरेगा मैन अमर रहे, मनरेगा मैन अमर रहे। हर ईमानदार आदमी रघुवंश बाबू को नमन करो, नमन करो, नमन करो। और ये बताने की कोशिश की कि लास्ट में वो आरजेडी में नहीं थे, जबकि आरजेडी की ये बताने की कोशिश है कि बेशक उन्होंने रिजाइन कर दिया था उपाध्यक्ष पद से और पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके मित्र और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया था, लिहाजा वो आरजेडी के ही थे। तो रघुवंश बाबू अंतिम समय में किसके, इसको लेकर के आप देखेंगे कि जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है एकदम साफ साफ लकीर खींची हुई है। चूँकि इसी से अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो वो कोशिश हो रही है कि जो सिंबल की राजनीति होती है, समाजवादी ईमानदार छवि के ठेठ नेता थे कि इन विरासत पे जेडीयू ने दावा ठोक दिया है। और इसी बीच में क्या हुआ कि जो एनडीए में शामिल हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हमको लेकर के, उन्होंने बयान दे दिया कि रघुवंश प्रसाद सिंह उर्फ रघुवंश बाबू की मौत के लिए लालू के लाल तेज प्रताप यादव जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह की हैसियत समुद्र में लोटा के पानी की तरह है। और सब लोग आए, तेजस्वी यादव आए, राबड़ी देवी आए, लेकिन तेज प्रताप नहीं आए। इससे पता चल रहा है कि उनके मन में उनके लिए क्या पल रहा था। बीजेपी के नेता है प्रेम रंजन, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है कि तेज प्रताप यादव जिम्मेदार हैं। मांझी तो खुल के कह रहे हैं कि उनको इस बात का शौक लगा और इसी से उनकी डेथ हुई है, यानी कि तेज प्रताप को इसका कारण बताया जा रहा है उनकी मौत के लिए। अब ये मामला जो है तूल पकड़ने लगा, तो उधर से आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है वो प्रकट हुए कि इन लोगों की मौत पे राजनीति करने की पुरानी आदत है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के और अब रघुवंश बाबू की मौत पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि रघुवंश बाबू किसके, इस पे अब जो सियासत हो रही है, और उनकी अभी चिता जली भी नहीं थी, राख ठंडी होना तो दूर की बात है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि आरजेडी कह रहे हैं कि वो हमारे हैं और जेडीयू कह रही है कि वो तो छोड़ दिए थे पार्टी, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे थे और जेडीयू में शामिल होने वाले थे, वो हमारे हैं। और आरजेडी ये भी आरोप लगा रही है कि
उन्होंने रघुवंश बाबू ने चिट्ठी लिखी नहीं थी, उनसे लिखवाई गई थी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी और अंतिम दिनों में उनकी तबीयत खराब थी, तो उनसे ज़बरदस्ती आरजेडी के खिलाफ या इस्तीफे से संबंधित चिट्ठी लिखवाई गई, वो लिखने को राजी नहीं थे। कहने का मतलब ये कि आरजेडी ये कह रहे कि वो हमारे थे, हमारा दावा है उन पे, और जेडीयू कह रही कि हमारा है। बीजेपी डायरेक्ट कोई दावा तो नहीं कर रही है, लेकिन वो इशारा उसी तरफ कर रही है। यानी कि मान के चलिए कि रघुवंश बाबू को अपने से जोड़ने के लिए मनरेगा मैन जिनको कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के टाइम में मंत्री रहते हुए उन्होंने मनरेगा बनाया था और लागू किया था, अब जबरदस्त राजनीति होने वाली है। तो सुशांत सिंह राजपूत और रघुवंश बाबू दोनों वहाँ का चुनावी इशू बनने वाले हैं और उनकी आड़ में एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार होगा। ये है राजनीति, तो इसको कहते हैं गिरगिटिया राजनीति। चलिए, आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और